हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की क्लास 6 के वर्कशीट 13 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है सोशल साइंस और पास्ट हिस्ट्री एंड डेट है इस वर्कशीट की 9 नवंबर 2020। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर आप अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से आप मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों, ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तभी की तभी मिल जाए। तो देखते हैं आज की वर्कशीट, द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। तो आज हम जो पहले मानव थे उनका हमें फार्मिंग और हर्डिंग के बारे में देखना है कि किस प्रकार वो खेती करना सीखे थे, किस प्रकार वो चरवाहे बने थे। तो फर्स्ट हम देख रहे हैं फार्मर कैसे बने थे। वो मैन, वुमेन, चिल्ड्रन प्रोबेबली ऑब्जर्व सेवरल थिंग्स। जो आदमी, औरत और बच्चे थे उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को नोटिस किया होगा। द प्लेसेस वे एडिबल प्लांट्स वर फाउंड, कि कहाँ कहाँ पर जो खाने वाले पौधे हैं वो मिलेंगे। हाउ सीड्स ब्रोक ऑफ, किस प्रकार जो बीज है वो नीचे गिर जाते हैं, या ब्रोक ऑफ द स्टॉक, वो किस प्रकार टहनियों में से नीचे आ जाते हैं। फेल ऑन द ग्राउंड, और किस प्रकार वो ग्राउंड पर गिर जाते हैं। और न्यू प्लांट्स स्प्राउटेड फ्रॉम देम, और किस प्रकार उनमें से नए प्लांट बनते हैं। परहैप्स दे बिगिन लुकिंग आफ्टर प्लांट्स, इसी तरह उन्होंने अपने प्लांट्स को देखना स्टार्ट किया होगा। प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम बर्ड्स एंड एनिमल, और उन्हें जो फसलें थी उनको पशु और पक्षियों से बचाना स्टार्ट किया होगा। सो डैट दे कुड ग्रो एंड सीड्स कुड राइपन, जिससे कि जो वो फसल है वो पक जाए, बड़ी हो पाए, और जो बीज है वो पक जाए। इन दिस वे पीपल बिकम फार्मर, इस तरीके से जो लोग हैं वो किसान बने होंगे बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास हम पढ़ेंगे हर्डर्स, किस प्रकार वो चरवाहे बने, किस प्रकार उन्होंने अपने पालतू पशु को पालना स्टार्ट किया बच्चों। वुमेन, मैन, चिल्ड्रन कुड आल्सो ट्रैक्ट एंड द टैम एनिमल्स बाय लिविंग फूड फॉर देम नियर दिस शेल्टर, जिसमें क्या है जो आदमी, औरत और बच्चे थे उन्होंने पशुओं को अट्रैक्ट किया होगा। किस तरीके से कि उनके लिए उन्होंने क्या किया, अपने घर के बाहर बोझे रखना स्टार्ट कर दिया था। द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम वाज द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग, जो पहला पालतू जो उन्होंने बनाया था वो जरूर जो कुत्ता होता है उसका ही जंगली रूप रहा होगा बच्चों। लेटर पीपल इंकरेज्ड एनिमल, बाद में क्या हुआ, लोगों ने एनिमल को इंकरेज किया। दैट वर लिटरली जेंटल टू कम, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड थे उनके पास आने में। नियर द कैंप्स वेयर दे लिव्ड, जो कि जहाँ पर वो रहते थे उनके पास आने में रुचि रखते थे, उनको उन्होंने इंकरेज किया। दीज एनिमल्स सच एज शीप, गोट, कैटल एंड आल्सो द पिग लिव्ड इन हर्ड्स। तो ये जो पशु थे उनमें भेड़, बकरी, कैटल पालतू थे, और सुअर भी आते थे। वो सभी क्या रहते थे, समूहों में रहते थे। एंड मोस्ट ऑफ देम एट ग्रास, और उनमें से अधिकतर घास खाते थे। Often people protected these animals from attack by other wild animal. इनको जो लोग थे आमतौर पर इन सभी एनिमल्स की सुरक्षा करते थे कि उन्हें जो जंगली जानवर है वो ना खा पाए। दिस इज हाउ दे बिकम हर्डर, इस प्रकार वो एक चरवाहे बन गए, इस तरह वो एक पशु को पालने वाले बन गए बच्चों। तो यहाँ पे क्या है, हर्डर्स का रूप है, जिसमें कि उन्होंने कुछ पालतू जानवर को पाला हुआ था बच्चों। नेक्स्ट है डोमेस्टिकेशन, मतलब बसने की प्रक्रिया। is the name given to the process in which people grow plant and look after animal. Domestication क्या होता है, वह प्रक्रिया होती है जिसमें लोग पौधों को उगाते हैं और एनिमल्स की टेक केयर करते हैं, उनका देखभाल करते हैं। Very often plants and animal that are tended by people become different from wild animal and animals. बहुत जल्द वो पौधे और पशु जिनको वो पालना चाहते थे वो उनको क्या करते थे, दूसरे जो जंगली पौधे और जानवरों से अलग रखते थे। दिस इज बिकॉज पीपल सेलेक्ट प्लांट एंड एनिमल फॉर डोमेस्टिकेशन, वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने वो पौधे और पशु अपने बसने की प्रक्रिया में चूज किए थे। फॉर एग्जाम्पल दे सेलेक्ट दोज प्लांट एंड एनिमल दैट आर नॉट प्रोन टू डिसीज, एक उदाहरण के रूप में वो उन्हीं प्लांट और पौधों को उन्हीं पौधों और पशुओं को चुनते थे जो जिनमें बीमारियां नहीं होती थी बच्चों, उन्हीं को वो सिलेक्ट करते थे। नेक्स्ट है इन न्यू वे ऑफ लाइफ, जिंदगी का एक नया हिस्सा। इफ यू प्लांट ए सीड, अगर आप एक बीज उगाते हैं, यू विल नोटिस दैट इट विल टेक सम टाइम टू ग्रो,
यह बिल्कुल ही कुछ ना कुछ टाइम जरूर लेता है। दिस मे बी सेवरल डे, वीक, मंथ एंड इन सम केसेस ईयर। और ये जो टाइम वो लेते हैं वो कुछ दिन का भी हो सकता है, सप्ताह का भी, महीने का और कुछ साल का भी हो सकता है बच्चों। व्हेन पीपल बिगिन ग्रोइंग प्लांट, जब पीपल पौधों को उगाना स्टार्ट करते हैं, इट मीन्स दैट दे हैड टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर ए लॉन्ग टाइम। अगर लोग कहीं भी जगह, किसी भी जगह पर पौधे उगाते हैं, इट मीन्स क्या है कि उन्हें उस जगह पर कुछ लंबे समय तक रहना पड़ेगा। लुकिंग आफ्टर द प्लांट, पौधों की देखभाल करने के लिए, पानी देने के लिए, उसको जंगली जानवरों से बचाने के लिए, और ड्राइविंग अवे एनिमल्स एंड बर्ड्स, मतलब उसको पशु और जानवरों से बचाने के लिए उसको वहाँ पर रुकना पड़ेगा बच्चों। टिल द ग्रेन राइपेंड, जब तक कि जो बीज है, जो अनाज है, वो पक नहीं जाता। एंड देन द ग्रेन हैड टू बी यूज सक्सेसफुली, और उसके बाद जो अनाज है उसको बहुत ही सावधानी से इस्तेमाल किया जाएगा। एज ग्रेन हैड टू स्टोर फॉर बोथ फूड एंड सीड, जैसे कि हम जानते हैं कि जो अनाज है उसको भोजन के लिए भी और फ्यूचर में दोबारा से अनाज उगाने के लिए, मतलब बीज के रूप में भी सेव करना जरूरी होता है। पीपल हैव टू थिंक ऑफ वे ऑफ स्टोरिंग इट, तो इसलिए लोगों को इसको अनाज को स्टोर करने के बारे में भी सोचना पड़ा। इन मैनी एरिया दे बिगिन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट, और कुछ जगह पर उन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाने स्टार्ट कर दिए। ऑफ वो बास्केट, और टोकरियाँ बनाने स्टार्ट कर दी, भुनी हुई टोकरियाँ। और डग पिट्स इन द ग्राउंड, और जमीन में ही गड्ढे खोदना स्टार्ट कर दिए, जिससे वो अपने अनाज को सुरक्षित रख पाए और फ्यूचर के लिए बचा पाए। तो आगे हम देखते हैं इसमें, यहाँ पे हमें एक डायग्राम दिया गया, वेज इन विच ग्रेन्स वाज यूज्ड, तरीके जिस वे से अनाज को यूज किया जाता था। एज सीड, एज फूड, एज गिफ्ट, स्टोर फॉर फूड, उसको बीज के लिए रूप में इस्तेमाल किया जाता है, भोजन के रूप में और उपहार के रूप में, और भोजन के लिए भी उसको स्टोर किया जाता था बच्चों। तो ये पूरा हमारा वर्कशीट का हमने पढ़ा। अब हम इसके क्वेश्चन से करेंगे। फर्स्ट है, हाउ डिड पीपल बिकेम फार्मर, कि किस प्रकार जो लोग थे वो किसान बने थे। तो ये बच्चा को पूरा क्वेश्चन इधर से लेकर इधर तक आएगा, बताती हूँ मैं आपको। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन आपका थोड़ा बड़ा है पर आपको पूरा करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट इज डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन क्या था, हम यहाँ पे हमने पढ़ा था, यहाँ से लेकर आप यहाँ तक लिखेंगे। डोमेस्टिकेशन इज द नेम गिवन टू ए प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट एंड लुक आफ्टर एनिमल। बच्चों, डोमेस्टिकेशन वह प्रक्रिया जिसमें लोग पौधे उगाते और पशुओं की देखभाल करते हैं बच्चों। नेक्स्ट है, व्हाट द वेज इन विच ग्रेन्स यूज, वो कौन कौन से तरीके थे जिसमें अनाज को इस्तेमाल किया जाता था। तो ये आपके 4 पॉइंट्स है यहाँ पे दिया है। वेज इन विच ग्रेन्स वाज यूज, फर्स्ट है सीड, एज ए फूड, एज ए गिफ्ट, और एज ए स्टोर फॉर फूड, ठीक है। तो आपके 4 पॉइंट आप इसमें लिखेंगे, ठीक है। तो थर्ड आपका एज ए गिफ्ट, और फोर्थ आपका स्टोर फॉर फूड। तो चारों पॉइंट आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर है, आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर बच्चों। तो पूरी वर्कशीट बच्चों आपकी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको ये समझ में आई, अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा बच्चों। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।